स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में गाइस। तो ये रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस दिन पतिदेव जी को बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ था, 2-3 से तो कम ही नहीं रहा था, और लाडो का हल्का हल्का खांसी था, पर हम लोग इग्नोर किए और आज तो इसका हालत ही ख़राब हो गया है। तो वही सुबह उठते ही आ गए हैं किचन में। आप जिस भी मतलब सिचुएशन में हैं, आपको तो हर हाल में काम करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, और जो भी दिनचर्या का काम होता है वो करना ही पड़ेगा, आप कोई भी सिचुएशन में रहें। तो वही है, सुबह उठे हैं, पतिदेव जी का तबीयत ख़राब है और देख सकते मेरा रो के माथा और सर तो छूट ही नहीं रहा था, आँख भी एकदम लग रहा था कि भारी भारी रोए थे। तो यहाँ पे सुबह 8 बज रही थी, क्योंकि रात में पतिदेव जी को 2-3 बजे दवा खाए हैं, उसके बाद सोए हैं, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है ही, तो उसकी वजह से लाडो और हम भी नहीं सो पाए। और देख सकते सुबह उठने के बाद झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं। इतना सब कचरा निकला ना, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग 7-8 दिन से घर में नहीं है, जिसमें शाम में निकले थे 5:30 में, और जो घटना 8 बजे हुई उसके बाद रूम ही चले आए थे, उसके बाद सो गए थे। और इस दिन लाडो रात भर नहीं सोई थी, क्योंकि उसको खाना खिलाना ये सब के चक्कर में जो घटना हुआ उसको भूल ही गए थे कि इसको खाना भी खिलाना है, और सुला दिए। तो मेरा फीडिंग की, उसे पेट नहीं भरता है, तो फीडिंग मतलब जब भी नींद टूटे फीडिंग करे, उसको लगा कि नींद आ जाए, इसी चक्कर में रात भर ना वो सोई ना हम सोए। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, झाड़ू वगैरह लगा के, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करेंगे, उसके बाद पोछा झाड़ू जो भी ये कर लेंगे। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा था, टाइम तो रुकता नहीं है, कुछ भी आप खुश हैं तब पर भी, गम में हैं तब पर भी। तो यहाँ पे बेसिन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि गंदा भी रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हो गया है मेरा किचन साफ़। उठते साथ तो लगा कि बाप रे किचन कैसे करूँगी, पर सब कर लिए और करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया सारा, झाड़ू वगैरह लगा लिए रूम में भी, और पतिदेव जी रूम में ही सो रहे थे। और अब आ जाते हैं दीदी भैया, भैया नहीं रहते तो दीदी ये रूम में रहते हैं, दीदी भैया नहीं रहते तो दीदी, और भैया आ जाते हैं तो भैया ये रूम में रहते हैं, दीदी डाइनिंग में। तो वही सब गिलास वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो देखना पड़ता है कि कहीं रखा हुआ है, क्योंकि पीने के लिए खोलते तो नहीं मिलता है। तो वही गिलास वगैरह निकाल रहे हैं, चाय का और पानी का। तो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, तोता को भी साफ़ कर दिए। इधर ना बहुत गंदा जमा हो जाता है, एक आध दिन भी अगर ऐसा छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और गिलास वगैरह तो रोज़ निकालना हो जाता है 2 टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं तोता को भी साफ़ कर दिए, नहलाए नहीं है बट साफ़ कर दिए हैं। कचरा ये रूम से इतना निकला है, लगता है कि रूम तो साफ़ ही है, पर इतना ज़्यादा कचरा निकला, और जैसा लग रहा है कि हम यहाँ 7-8 दिन से है ही नहीं जैसा था। और देख सकते हैं लाडो को लेके पतिदेव जी वहाँ हैं, तब मैं काम कर पा रही हूँ, और दीदी शायद नहाने चले गए थे, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद बारिश हो गया था। तो देख सकते हैं पोछा वगैरह मेरा डन हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिए हैं। उसके बाद रूम में भी लगा लिए पोछा। पतिदेव जी सो नहीं रहे थे, बस लेटे क्या, क्योंकि फीवर कम ही नहीं रहा था इनका। और साड़ी वगैरह खोले जो रखा हुआ है, और जो जला हुआ है, जला सामान जो रखे हुए, देखते हैं कब उसको फेंकते हैं। उसके बाद पतिदेव जी को दवा देने आ जाते हैं, दिखा के भैया लाए हैं, तो इनको लेके गए थे सुबह सुबह, तो इनको उठा रहे हैं दवा खाने के लिए। दवा कौन दवा खाना? ये वाला बस। लीजिए। इनको फीवर ना 7 अगस्त को आया था, खांसी सर्दी और फीवर आया था। तो ये दवा लिए, दवा भी नहीं ली, सोचे ठीक हो जाएगा, पर रात में ज़्यादा हो गया था, 7 की रात को। तो लिए दवा, और 8 को हम लोग को घर जाना था। तो 8 को दवा सवेरे खाए, सोचे चलो ठीक है, होता है कभी ऐसा कि लगता है नहीं सही हो गया, पर 8 को दवा खाए। उसके बाद शाम में हम लोग निकले थे 5:30 में,
और ठंडा ठंडा हवा तो लगा, 60 की स्पीड में गाड़ी थी, हवा लगा और भी ज़्यादा तेज़ हो गया लांगू बाबा। और इधर सब गहना वगैरह जल गया तो और भी ज़्यादा टेंशन हो गया। तो यही सब चक्कर में पतिदेव जी को फीवर हो गया है और छूट ही नहीं रहा है। वैसे वायरल फीवर हो गया है पर कारण ये भी था। और देख सकते हैं लाडो क्रीम खाने में एक्सपर्ट है, इसको क्रीम मिल जाना चाहिए। वैसे ये खाता में इसमें कुछ है ही नहीं पर चाटते रहती है कि शायद कुछ निकल जाए उसमें से। देख सकते हैं कितना चाव से चाट रही है। बेडशीट नहीं चेंज किए थे क्योंकि वो सो ही रहे थे और वजह तबीयत ख़राब था तो सोचे चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आ गए थे नहा के, दीदी नहा लिए थे और जब हम झाड़ू पोछा कर लिए तो दीदी नहा के आ गए थे। तो देख सकते हैं मुँह में बड़ी लोशन लगा रहे हैं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। देखते हैं कब ऑर्डर वगैरह करते हैं तो आएगा, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो देखते हैं कब क्या आता है नहीं आता है। जब भी कोई चीज़ आएगा तो आप लोग के साथ तो शेयर करूँगी, जैसे कि रोज़ डेली में ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो जब मैं नहाने गई थी और लाडो को साथ लेके गई थी तो दीदी नहा के आ गए थे। तो किचन में दीदी आटा वगैरह सान रहे थे और सब्ज़ी वगैरह काट रहे थे क्योंकि भैया को जाना था 12:30 में घर निकलना था। तो इस समय राखी बंधा रहा है लाडो को। और भैया देख सकते हैं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो भैया नीचे मुड़े किए हुए। लाडो को बंधा रहा था इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो इसको बंधा गया है राखी और लाइट कम था ना इसीलिए हल्का हल्का सब आ रहा है। और इस समय इनका शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा था, एकदम जल रहा था। और इधर राखी बांध रहे थे दीदी, इनको भी बोले बैठने के लिए पर इनको ही पास इतना हिम्मत नहीं था उठने का क्योंकि बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो दीदी बोले कि बाद में बांध देंगे, भैया को जाना है तो इसीलिए। उसके बाद दीदी भैया के बाद हमको बांध देंगे राखी। तो ये है मेरा राखी, दोनों ननद का दीदी का, दोनों हमसे बड़ी हैं तो बंधा गया है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि राखी मतलब हर साल हर जैसा रहता है तो इस बार ऐसा है तो बस हाथ में ऐसे डालने का था, बहुत बड़ा बड़ा था। उसके बाद दीदी बोले कि रोटी बना लो, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो देख सकते हैं ये मिठाई जो घर जाएगा तो फ्रिज तो है नहीं तो ऐसे भी रह के क्या करेगा, वहाँ खा लेंगे तो इंसान मतलब पैसा वसूल हो जाएगा। तो पतिदेव जी को चाय पीने का भी हिम्मत आज नहीं था तो चाय नहीं पिए, बस 2 बिस्कुट खा के दवा खाएंगे। और यहाँ पे दीदी सब्ज़ी बना लिए हैं, आलू सोयाबीन का सब्ज़ी। और अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो दीदी पूड़ी बनाते पर भैया और दीदी नहीं खाते, बच गए हम तो हम भी कितना खाते, इसीलिए रोटी बना लिए। तो रोटी और आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बना था रक्षाबंधन के दिन। और मैं जल्दी से बना लेती हूँ रोटी क्योंकि भैया को जाना है गांव, पापा बुलाए थे घर, काम था कुछ तो इसीलिए। उसके बाद मैं मंदिर को देखने आई तो दीदी पूजा कर लिए थे, हम नहीं देखे थे, रूम में तैयार मतलब कपड़ा वगैरह पहन रहे थे तो दीदी आज पूजा किए हैं। उसके बाद मैं मिठाई वगैरह देख रही हूँ कि यार कितना हंसी खुशी था ना, मायके जाते, मौसी के यहाँ जाते, जहाँ भी जाते राखी बांधने जाते, सबसे मिलते जुलते। पर क्या पता होने को कुछ ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं। तो मिठाई भी ख़राब हो गया था, इसमें से कुछ निकाले थे राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काजू कतली था और क्या उसको रसकदम बोल सकते हैं। रसकदम तो लास्ट में ख़राब हो जाता है क्योंकि इनका तबीयत ना खाते और खांसी भी हो गया है तो क्या पता था ऐसे हो जाएगा। बस मेरा राखी रखा ही रह गया। अब क्या पता अगला साल क्या होता है, कैसे क्या होता है। इन साल तो ऐसा हो गया, बस हम लोग कैसे भी बच गए वो भी बहुत है। और मेरा कदम निकली क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया था क्योंकि लाडो रात भर फीडिंग की थी, उसके रात भर जागे थे ना तो गजब लग रहा था। और यहाँ पे सो रही है लाडो। उसके बाद हम भी थोड़ा लेट गए थे। उसके बाद ध्यान आया कि कपड़ा धोना है तो इतना सारा कपड़ा हो गया था, जाने का था ना तो छोड़ दिए थे कि कपड़ा धोएंगे नहीं, आस्कत हो गया था क्योंकि सुखाने का अभी थोड़ा टेंशन है। वॉशिंग मशीन में सिर्फ फिच आता है, गराता नहीं है तो इसीलिए। और बाहर बारिश का है तो उठाना करना जाने का था तो इसी धुन में छोड़ दिए। तो यहाँ सर्फ भी ख़त्म था तो दीदी जो विशाल मेगा मार्ट हम लोग गए थे, सॉरी ये विशाल क्या पीएन मॉल गए थे तो वहाँ से सर्फ वगैरह जो भी
नॉर्मल सामान था, बिस्किट वगैरह वो लाए थे दीदी। तो देख सकते हैं कपड़ा वगैरह चुन के रूम से लाई हूँ। इतना कपड़ा हो गया है, भैया का, इनका है, दीदी का, मेरा भी था और बेडशीट वगैरह था और गेंदरा भी था जो लाडो के लिए बिछाती हूँ, सुसु वगैरह करती है। तो जितना भी डलाना था मैं डाल दी हूँ, सोची बारिश होगा चाहे जो होगा। तो सिरप वगैरह डाल के अब मैं चला दूँगी। तो इस समय ना टाइम कितना हो रहा था, शायद आप लोग को दिखाई हूँ, शायद 3 बज रहा है। तो सोचे कि चलो यार धोवा जाएगा, क्योंकि धोने में भी टाइम लगता है और हाथ से धोने का हिम्मत था नहीं मेरे पास, इसीलिए हम अपना कपड़ा भी डाल दिए जो मैं मोटा ट्राउज़र वगैरह पहने हुए थे सब डाल दिए थे इसी में। और लाडो का कपड़ा बस रखा हुआ है तो उसको कब धोते हैं। अभी सुबह सुबह ना लगेगा कि धूप जैसे निकल गई, उसके बाद बारिश हो जाता है तो इसीलिए छोड़ दिए हैं। और गेंदरा वगैरह तो एक बाहर डाइनिंग में बिछता है जो इस पर सुसु कर देते हैं और एक मेरा रूम में बिछता है, तो दोनों को धोना है, पर इसको मैं बाद में धोऊंगी। और पतिदेव भी देख सकते हैं अभी भी इनको फीवर लगा हुआ है, इसलिए ओढ़े हुए हैं। और लाडो को बैठा दिए थे क्योंकि अभी उतना बोल भी नहीं रही है, क्योंकि इसका भी तबीयत हल्का हल्का इस समय तक ख़राब लग रहा था। और अभी देख सकते 3 पक्का बजा है। तो यहाँ पे लाडो देख रही है पापा के साथ टीवी। उसके बाद हम रूम में आ जाते हैं। जैसे कि आप देखे भी 3 बजा है और खाना खा के सब सोचे कपड़ा डाल देते हैं, क्योंकि अगर कल के रहेंगे, कल के चक्कर में तो फिर आज कम से कम पानी गिर जाएगा तो कल सूख जाएगा अगर ऐसा धूप निकला तो। और बाकी सब तो चलता ही रहेगा बस। उसके बाद गाइस शाम में ना मैं गला में जो पहनी हुई थी, क्या उसको ढोलना बोलते हैं, तो इधर उधर हो जाता है ना गला में, तो ऐसे करके मैं निकाल के रही थी, घुमा रही थी, तो ये भी टूट के हाथ में आ गया। तो क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद क्या हो गया यार, ऐसा कुछ भी हो सकता था, सोचे क्या से क्या हो जाता। हाँ बेटा, कई अभी बज रहे हैं 9:15 और किचन वगैरह साफ की, इतना बर्तन है जो धोना है और अब भी सब पूछे हैं। और देख सकते हैं क्या हो गया है, कुछ भी बुरा घटना हो सकता था। और अब भी आज ही गैस ख़त्म हो गया है। खाना बनाएंगे, इसके लिए आटा सान लिए हैं और ये रहा दाल और आलू। कोई बुखार ख़त्म नहीं हुआ है। और ये इस पे खाना बनेगा, जो छोटा सा गैस आपको दिख रहा है ना, वो भैया लोग काम करते हैं, तो वो बचता है थोड़ा बहुत, तो उसी में लगा के बनाएंगे रोटी। तो देख सकते हैं कितना बड़ा घटना होने से बच गया। क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मिलते हैं रोटी बना के और बर्तन धो के। उसके बाद रोटी बनाने आ जाते हैं गाइस, बर्तन वगैरह धो के। और अप्रन पहन के ही हम बर्तन धोते हैं, क्योंकि भीग जाता है आगे, क्योंकि उस पर लद, पता नहीं मेरा थोड़ा सा ऊंचा है बेसिन, तो उस पर थोड़ा सा लद जाता है ना, तो भीग जाता है सारा। और यहाँ पे दीदी शायद कुछ बोल रहे थे गैस के बारे में ही, क्योंकि एक अच्छे चूल्हा पे बना रहे और दीदी रूम में थे तो वो नहीं देखे थे, तो इसीलिए। और ये ब्लॉग छोटा सा जो भी जैसा भी था गाइस, तो यहीं तक ब्लॉग है। बाय बाय।